हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की गिनतारा की शिक्षण योजना साझा करने वाली हूँ। इसमें हम लोग पहले की तरह ही शिक्षण योजना पहला डाले हैं। उसके बाद फिर दिनांक, कक्षा, विषय, समय, यह मैंने कालांश का भी कॉलम बनाया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हैं। उसके बाद कक्षा में 3 विषय गिनतारा, समय हमारा 40 मिनट का है। फिर हमारा पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम का। लर्निंग आउटकम में नंबर 1 है हमारा, बच्चे 1 से 9,999 तक की संख्याओं में दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का मान बता सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की संख्याओं को क्रम से लगाते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा प्रकरण। प्रकरण में पाठ का नाम रहेगा संख्याओं का घर। फिर तीसरा पॉइंट है शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री। इसके अंतर्गत हम पहला चीज है हमारा माचिस की तीलियां। दूसरा हम डिब्बे ले सकते हैं, कोई भी खाली बॉक्सेस ले सकते हैं। तीसरा पतली पाइप जो स्ट्रिप आती है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। या सबसे ये है कि चौथे नंबर पर हम लोग लकड़ी की पतली सीकें, जो हमारे विद्यालय में आसपास जरूर पेड़ रहते हैं, पेड़ पौधे, हम उनकी पतली सीकों का भी यूज इसको पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं ऑब्लिक गतिविधियां। इसके अंतर्गत भी 4 कॉलम्स रहेंगे, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। समय हमारा 10 मिनट का है। आकलन का तरीका प्रतिक्रिया तथा सहभागिता के आधार पर। इसके अंतर्गत भी पॉइंट्स हैं, तो इसमें क करके मैंने लिखा है शिक्षण के आरंभ में। अब शिक्षण के आरंभ में हमें क्या करना है कि शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने एवं बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे कि सामने हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे, उसके बाद चित्र दिखा करके बच्चों से पूछेंगे कि टॉफी के यहाँ कितने डिब्बे हैं। बच्चे बताएंगे ही 4 डिब्बे हैं, या हो सकता है ऊपर वाले भी बच्चे डिब्बे गिने। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा सबसे छोटे डिब्बे में कितनी टॉफी है, ये बच्चों से पूछेंगे। फिर सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टॉफी है, फिर सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफी है। बच्चे कुछ तो बताएंगे जो उन्हें समझ में आएगा, कुछ आंसर देंगे बच्चे। इसका मतलब है कि बच्चे हमारे आप पाठ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें भी क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। समय इसका 20 मिनट का है। आकलन का तरीका समूह कार्य के आधार पर है। अब शिक्षण के दौरान हमारी हेडिंग है शिक्षण के दौरान। इसमें हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हम कक्षा में बच्चों को माचिस की तीलियां दिखाकर गिनने को कहेंगे। फिर बच्चों को तीलियों से बंडल बनाने की प्रक्रिया को दिखाकर दोहराने को कहेंगे। हम बच्चों को तीली दिखाएंगे और उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ 9 इकाइयां, 9 तीलियां ली हैं, 9 तीलियों में 9 इकाइयां, ये यहाँ दिखाया। फिर इसमें 1 तीली जोड़ दिए, इस तरह से बच्चों को यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद ये हमारा बंडल बन गया। इस तरह से यहाँ मैंने 9 तीलियों को यहाँ बंडल बनाया है, उसके बाद इसको मिलाया है। इस तरह से हम बच्चों को इकाई, दहाई का बंडल बना बनाकर बच्चों के सामने दिखाएंगे और बताएंगे कि 9 इकाइयां हैं, इसमें 1 इकाई और मिल गई तो क्या हो गया, 1 दहाई बन गया। इस तरह से फिर 9 दहाइयां हैं हमारी, उसके बाद इसमें 1 दहाई हो गया तो ये 1 सैकड़ा बन गया। इस तरह से हम बच्चों को खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाएंगे और बताएंगे कि 9 इकाइयों और 1 इकाई मिलाने पर क्या बनेगा, 1 दहाई बनेगा। 9 दहाइयां और 1 दहाई मिलाने पर क्या होगा, 10 दहाइयां या 1 सैकड़ा बनेगा। इसको हम अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके बाद जब बच्चों को ये चीज समझ में आ जाएगा तो बच्चों को खुद से हम लोग करने के लिए कहेंगे कि हाँ अब आप लोग खुद से गिनिए, बच्चों से खुद से गिनवाएंगे। फिर इस तरह से हमारा अंतिम पॉइंट आएगा शिक्षण के अंत में। अब शिक्षण के अंत में क्रम, संख्या, चरण, समय में 10 मिनट का है। आकलन का तरीका प्रस्तुतिकरण व प्रतिक्रिया के आधार पर। इसमें शिक्षिका बच्चों को टेलम का प्रयोग करके संख्याओं को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगी तथा पढ़ने में बच्चों की मदद करेंगी। इस तरह से हम बच्चों को कुछ भी संख्या कुछ भी दिखाएंगे, टेलम, चार्ट का कुछ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को संख्या पढ़ने में मदद करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा किस तरह से पढ़ेंगे, ये बच्चों को मदद करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य का।
अब गृह कार्य में हम बच्चों को कह सकते हैं कि घर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बंडल बनाने के लिए घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करें। कुछ भी बच्चों के पास है जो उनके घर पर है, उसको लेकर के बच्चे गिने और उनका बंडल बनाए और बार बार इस कार्य की पुनरावृत्ति करें। जब बच्चे बार बार करेंगे तो उसकी प्रक्रिया को समझ लेंगे कि हाँ, किस तरह से हमें बंडल बनाना है, और 9 होने के बाद किस तरह से एक उसमें और ऐड कर देंगे तो किस तरह से हमारा एक बंडल तैयार हो जाता है। ये प्रक्रिया बार बार बच्चे करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर शिक्षक की आगामी कार्य योजना। अब शिक्षक की आगामी कार्य योजना में पाठ पढ़ाने के दौरान आई कठिनाइयों का ध्यान में रखकर शिक्षिका आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। ये हमारा शिक्षण योजना यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद हमारी जो प्रेरणा सूची है, उसकी जो दक्षताएं हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस पाठ को पढ़ाने के बाद संख्याओं का घर अगर हम पाठ पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो हमारी प्रेरणा सूची से कौन सी दक्षताएं हमारे बच्चों को प्राप्त हो रही हैं। इसमें M का मतलब मैथ्स हो गया, 3 का मतलब कक्षा 3 है, और 1 का मतलब ये हमारी एक पहली दक्षता बच्चे को आ रही है। ये हमारा M302 और M303, ये सारी दक्षताएं इस पाठ को पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों में आ रही हैं। इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे और बच्चों को समझाएंगे, और जो दक्षताएं रहेंगी उसको भी हम लिख देंगे, तो ये हमारी जानकारी के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।